ओके सो डेली व्लॉग 2 डे 2 अप्रैल 2 है आज, और मैं सुबह से उठी हुई हूँ 6 बजे से। रात भी लेट हो गई थी काम करते करते, और अभी भी सुबह से मैंने पैकिंग की हुई है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली। इसलिए सब कुछ पैक करके रखा हुआ है। अभी मुझे डिपार्टमेंट जाना है क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन है। सब कुछ यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया ताकि वहाँ से आते ही गाड़ी में इसको लोड करूँ और फिर ले जाऊँ। और जो है कल क्योंकि पूरा सामान जाना, तो उससे पहले ये सब चीज़ें जो है मैं अपने रूम की खाली कर रही हूँ, मम्मी अपने रूम की खाली करे, सब अपने रूम में लगे हुए हैं। तो मम्मी का भी अभी मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। प्रोवाइड करने वाले हैं ये सारे। हाँ हाँ ओके। इसके बाद क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो मैं फिर तैयार होकर सीधा डिपार्टमेंट चली गई। डिपार्टमेंट के फंक्शन से पहले मैं आपको पिछले दिन की 2 क्लिप्स दिखा रही हूँ जो कुसुम मैम के बर्थडे की थी। एक जब मैं स्टूडेंट्स के साथ स्टूसी गई थी, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की तरह ही है मेरे, और एक जो है प्रवीण सर के गाने की है जिसकी मैं आपको आगे भी वीडियो दिखाऊंगी आगे वाले व्लॉग्स में। बट फिलहाल मैं पिछले व्लॉग में क्योंकि वो नहीं डाल पाई थी तो वो वीडियोज मैं इसमें डाल रही हूँ शुरू में, और फिर आज का पूरा दिन कैसे गया वो दिखाऊंगी। मैंने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, दिल में तू भी है, तुझसे मिलने की आरज़ू भी है। और आखिरी है ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2 ਪਪੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਲੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ, ਪਿਆਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਲੜਾਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਰਸਨਲ। जर्नी ऑफ सोल जर्नी बताते हैं कि हर आत्मा की ना अपनी अलग जर्नी है, और वो जर्नी उसने तय करके रखी है। मैं खुद ही पंडित हूँ। अब उससे आपको लिंक मिल जाएंगे, बातचीत हो जाएगी। एक है सुभाष पत्री, उनका एक वो है पिरामिड ब्रिटिश सोसाइटी करके उन्होंने बनाए हुए PMS के। उसका पूरा प्रिंसिपल ये है कि आपको किसी को केवल सजेस्ट भर कर दो, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपको, अगर उसकी जर्नी वहां होगी तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी अपनी जर्नी है, सोल की जर्नी है, वो किस माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, कहाँ जाना है, वो आत्मा खुद जानती है। उसने इस धरती पे जन्म लिया है अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, तो उसमें ज्यादा परेशान, ज्यादा टेंशन नहीं है। आप केवल उसको सजेस्ट कर सकते हो, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, वो अपने हिसाब से उसको अपने चुन ज्यादा टेंशन नहीं। जो भगवान है, जो देवी की जो शिक्षा के लिए देते हैं, जब तक उनका आशीर्वाद हमें ना मिले तो तब तक हमारा काम सफल नहीं हो सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि और दूसरे जो इस संगोष्ठी में जिन्होंने अपने प्रवचन रखने हैं, मैं सादर नमस्कार देना चाहता हूँ प्रोफेसर अशोक मतवानी जी को।
अंदर जो फंक्शन है वो तो उसमें रश भी बहुत है और सीट्स भी कम पड़ रही हैं। प्लस मुझे कुछ क्या वही अर्जेंट काम है कि मुझे घर जो है वो उसका सामान लेके जाना है, अपने रूम का सामान लेके जाना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से फंक्शन से जल्दी निकल रही हूँ और उसके बाद जो है मैं घर जाके खाना वाना खाऊंगी और फिर सामान लेके यहाँ से हम लोग जाएंगे। देखते हैं मैं और मम्मी जाएंगे या सारे जाएंगे। तो अभी तक का दिन यही रहा कि सब कुछ पैक वैक किया, तैयार होके यहाँ आए, कपड़े बदल के, ऑब्वियसली जब आपको बाहर निकलना पड़ता है तो कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। और अब फिर बस मैं घर जाके खाना खा के अपना सारा लगेज जो है गाड़ी के अंदर रखूँगी और फिर उसको लेके जाएंगे क्योंकि कल जो है वो पूरा सामान जाना है। तो फिर अब ड्राइव करके मैं घर जा रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की मार्केट में आई हुई हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। यहाँ पे बहुत सुंदर रोड, हालांकि ये सारे वेस्ट ही जाएंगे क्योंकि झड़ते रहेंगे, धूप में नीचे गिर रहे हैं, ये देखो। बट हाँ, लग बहुत सुंदर है। चलो मैं सामान ले लेती हूँ। तो मैंने कुछ सामान परचेज किया है और थोड़ी बहुत लस्सी भी ली है क्योंकि दूसरे वाले घर में जब जाते हैं तो थक जाते हैं, गर्मी बहुत होती है और कुछ खाने पीने का मन करता है पर किसी में हिम्मत नहीं होती कि कुछ बाहर जाए या कुछ बनाने का तो भी सिस्टम वहाँ है नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ ले लिया ताकि अगर थक जाएं तो फिर कुछ खा पी सके। अब मैं जा रही हूँ घर और घर जाके सामान रख के पहले तो खाना खाऊंगी, फिर हम जाएंगे पंचकुला। तो ये कढ़ी, सब्जी, रोटी सब मैंने एक ही चीज़ में मिला लिया सब कुछ और मैं इसको फिनिश ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे में इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं अलग अलग सब्जी के साथ लगा के, तो मैंने एक ही में सब कुछ डाल लिया। बस उसके बाद जो है मैं और पापा बहुत सारा सामान जो है गाड़ी के अंदर रख के मेरे रूम का सामान लेके दूसरे घर में गए जहाँ पे हम लोगों ने मेरी अलमीरा का जो सामान था वो सारा हम लोगों ने उसमें रख दिया। अभी लगाया तो नहीं था, रख के हम लोग जो है सारा सामान अंदर डाल के आ गए थे। और फिर आने के बाद बस कुछ खास नहीं किया, सबने फिर से पैकिंग वैकिंग यही सब चलता रहा। बाद में मैं खिड़की के पास खड़े होके बस जिंदगी के वो साल कुछ हसीन लम्हे जो इस खिड़की के पास गुजारे थे उनको याद करने लगी और कुछ खुद से बातें की जो आप आगे देखेंगे। Because today is the last time that I am going to see that sunset from my window. 10 साल पहले मैं यहाँ आई थी, exactly 10 साल पहले, और 10 साल बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ। 10 साल में बहुत चीज़ें बदली, बिल्कुल बच्ची थी मैं। हाँ, बचपना अब भी है, पर जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया कि धोखे सिर्फ पराए ही नहीं, अपने भी देंगे। और कभी कभी ऐसे धोखे भी मिलेंगे जिनसे आप लड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अपनों को आप तकलीफ दे ही नहीं सकते। जिंदगी कैसे मिनटों में आगे बढ़ती जाएगी, वापस देखने का आपके पास वक्त भी नहीं बचेगा। बट हाँ, इस खिड़की पे आज मेरी आखिरी शाम है। जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सपनों के नाम है। किसी और खिड़की से सपने बुनूंगी, एक दिन बाहर देखूंगी तो आसमान में जरूर खुद को पाऊंगी। ऐसे थोड़ा ना हार मान के मैं सब कुछ गवाऊं। आखिरी शाम है, पर सिर्फ यहाँ। अब जिंदगी में कोई नया मुकाम है। So this is like our last night in this home. Almost सब कुछ जो है वो खाली हो चुका है, सिर्फ बेड्स हैं जो कल जाने हैं। तो मुझे तो सोने का मन ही नहीं कर रहा है। एक साल जो यहाँ बिताया मुझे आंखों के सामने आ रहा है। नॉट टू से कि बहुत ऐसा नहीं, इट वॉज ओके, नॉट टू से वेरी प्लेजेंट, स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स सब थी, और बट डिग्रीज वगैरह भी थी। अच्छा, एजुकेशन मेरी सारी यहाँ रह के हुई, तो दोनों ही चीज़ें हैं। कहीं बहुत टाइम से रहते हो तो अभी यूज टू तो हो ही जाते हो उस जगह के, तो एक चेंज जो आता है वो आपको थोड़ा सा तो तंग करता ही है।
थकावट बहुत ज़्यादा हुई है सब कुछ कर के। सब लोग आई थिंक सो चुके हैं, बट मुझे अभी थोड़ा सा काम करना था, वो सब करके मैं अभी सोने लगी हूँ। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। कल जो है सब कुछ वो हम लोग लेके जाने वाले हैं, सारा पैकर्स आएंगे सुबह, सब कुछ सारा फर्नीचर उठ जाएगा। तो कल के ब्लॉग में वो सब आपको साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।